काबुली चने की सब्जी छोले चाट तो आपने हजारों बार बनाई होगी और खाई भी होगी। लेकिन आज हम बनाएंगे चनों के ऊपर बेसन डालकर ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने पहले कभी इस तरह की रेसिपी नहीं खाई होगी, मेरी गारंटी है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बनाने का तरीका एकदम आसान है और इसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो। प्रोटीन से भरपूर होती है ये रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 1 कप छोले को रात में ही भिगा दिया था पानी में और फूल कर ये साइज में डबल हो गए हैं। वैसे तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें हमें और थोड़ा-सा सॉफ्ट करना होगा। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और कुकर में डाल देंगे पानी निकाल कर ये छोले। सारे ही छोलों को हम इस कुकर में डाल देंगे और एक सीटी लगाकर इन्हें सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो ओवरनाइट अगर आप इन्हें भिगाओगे ना, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1 से 2 कप पानी डालकर इनका ढक्कन लगा दें और चलिए गैस की तरफ चलते हैं और इनमें 1 से 2 सीटी आपको मीडियम फ्लेम पर लगा लेनी है। ज़्यादा आपको इन्हें ओवरकुक नहीं करना है। बस सॉफ्ट होने तक इनमें आपको सीटी लगानी है और 1 से 2 सीटी में ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसमें लगभग 2 सीटी लगाकर रेडी कर ली हैं। अब प्रेशर को निकलने देंगे और इसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ढक्कन को हटा लिया है और आपको दिखने से पता लग गया होगा कि जो ये छोले हैं कितने ज़्यादा पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक छलनी की मदद से छोलों को निकाल लेंगे और एक दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इन छोलों को हम 2 तरह से बनाकर रेडी करेंगे, तो इसके लिए अलग-अलग बर्तन में आपको इन छोलों को निकाल कर रेडी कर लेना है। आधे छोले मैंने इस बाउल में निकाल लिए हैं और जो ये बचे हुए छोले हैं दूसरे बाउल में निकाल लिए हैं। इनमें से अभी मैं थोड़े से छोले और निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो दूसरे वाले छोले हैं वो थोड़े से कम लग रहे हैं। तो जिस भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उस क्वांटिटी में इस नाश्ते को बना सकते हैं। और जो ये बाउल वाले छोले हैं इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो दूसरे बाउल वाले छोले हैं इनको हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो छोले अगर इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो बहुत ही आसानी से मैशर की मदद से, स्पून की मदद से आपको इन्हें क्रश करना है इस तरह से। वैसे आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस सकते हैं, चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। आसानी से मैश हो जाते हैं। अब 2-3 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे कट की हुई। एक बड़े साइज की प्याज डाल देंगे, साथ में ही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे, 2 बड़े चम्मच डालेंगे बेसन। और ये मैंने 3 से 4 चम्मच फ्रेश दही लिए, इसको भी इसी में डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच सूजी का इस्तेमाल करेंगे नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए। बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और ये मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपनी पसंद के इसमें मसाले और सब्जियां डाल सकते हो। प्रोटीन से भरपूर है और खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब कि हर बार आप छोले से ये नाश्ता ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं आप, जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमने जो इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है वो भी अच्छे से फूल जाएगी। इसे साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं अपने दूसरे बाउल के छोलों को। ये थोड़े से पहले से ठंडे हो चुके हैं, यानी छूने के लायक हो चुके हैं। तो इसमें भी हम लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में ही धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ा-सा अजवाइन डाइजेशन के लिए डालेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला पाउडर, थोड़ा-सा हींग, 2-3 चुटकी और ये हमने लिया है बेसन, 2-3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेसन भी इसमें ना डालें। और साथ में ही थोड़ा-सा धनिया पत्ता डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे। तो जब हल्के गरम हो छोले
तभी आपको इन पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं आसानी से चिपक जाएँगी। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे कि ये अच्छे से चिपकेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा इस रेसिपी में। इस स्नैक्स को आप कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हो। हाथ की मदद से इस तरह से बाउल को इस तरह से टॉस करते हुए मिक्स करेंगे। ज़्यादा आपको इन्हें रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप इस पेस्ट को नहीं डालना चाहते या फिर प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हो तो प्याज को स्किप कर सकते हो इस रेसिपी में, जिससे कि लंबे समय तक ये खराब भी नहीं होगी। और इस तरह से देख सकते हो छोले के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ गई है मसाले और बेसन की। इसी तरह से हमें इन्हें टॉस करते हुए रेडी करना है। तो ये स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देख लेते हैं दूसरे वाले बाउल को, ये भी अच्छे से फूल चुका है। हमने इसमें सूजी जो डाली थी वो अच्छे से फूल चुकी है, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। तो एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ना सोडे का इस्तेमाल करेंगे ना ही इनो का। इसी तरह से सादा सिंपल बनाकर रेडी करेंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो इसे बनाएंगे हम बाद में। पहले कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल गरम करके रखा था। इसे बनाने के लिए आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा आपका स्नैक्स। और इस तरह से स्पून में छोले को लीजिएगा और गरम ऑयल में डाल दीजिएगा। फ्लेम को रखिएगा मीडियम। और यहाँ पर मैंने 2 बार में इन छोलों को इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। डालते ही छोले को आपको छेड़ना नहीं है। डालने के तुरंत बाद आप इन्हें हिलाए नहीं। थोड़ी देर के बाद हिलाते हुए इस तरह से फ्राई करना है। 2-3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। फ्लेम को मीडियम रखें और किसी भी टिश्यू पेपर पर निकाल लें। और इसी तरह से बचे हुए सारे ही छोलों को हम फ्राई कर लेंगे। 2 बार में मैंने इन्हें फ्राई करके रेडी किया है। इस तरह से स्पून की मदद से डालना है और जैसे आप इन्हें डालोगे ना इसमें काफ़ी सारे झाग आने लगेंगे और जैसे-जैसे ये फ्राई हो जाएँगे तो झाग अपने आप ही कम हो जाते हैं। और इस तरह से दूसरा बैच भी हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। ये स्नैक्स खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं, बिल्कुल भी ऑयल को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। इस तरह से बनाकर टिश्यू पेपर पर फैला लीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इन्हें बनाकर रेडी कर लिया है। ये हमारा एक तरह का स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से एक-एक छोला बहुत ही आसानी से फ्राई हो चुका है। खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब है कि हर बार आप इसी तरह से छोले की ये रेसिपी ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो ठंडा करने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लें। और चलिए अब बारी आती है दूसरे तरह के स्नैक्स बनाने की। इसके लिए कोई भी एक पैन ले लें, उसमें ऑयल लगा लें और 2 बड़े चम्मच बैटर को फैलाते हुए शेप दे दें। गोल शेप देनी है, नॉन स्टिक पैन या तवे का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे ढककर स्टीम करेंगे 2-3 मिनट के लिए। आप चाहें तो पैन केक में भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैंने सादा इसे पैन में बनाया है। सभी के पास पैन होता है तो आप बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और इसे हम पलट देंगे। तो जब ये इस तरह से एक तरफ से सिक जाए तो आपको इस पर हल्का-फुल्का ऑयल लगाना है और इसे हम पलट देंगे और देख सकते हैं नाश्ते का एक पीस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे प्लेट में निकाल लें और चलिए इसी तरह से बचे हुए बैटर से हम सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। सुबह हो या शाम हो इसे आप कभी भी बना सकते हो। और इस तरह से मैंने बैटर को फैला दिया है, फिर से ढककर स्टीम करेंगे और ये ऊपर से जब सूखने लगे तो समझ जाइए पूरी तरह से पक चुका है। तो हमने इसमें ना ही सोडे का इस्तेमाल किया है, ना ही इनो का। एकदम सादा है और मोटा-पतला अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हो। चलिए बचे हुए पीस मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैंने इसी तरह से ये 2 पीस बनाकर रेडी किए हैं। तो दोस्तों जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएँगे, बचे हुए स्नैक्स मैं तभी बनाऊँगी। ख़ास बात यही है आप पहले से ही बैटर को तैयार करके रख लें और जब आपको खाना हो तो गरमा-गरम इसे एन्जॉय करें बनाकर। इसे सॉस के साथ
आप सर्व कर सकते हो या फिर चटनी के साथ। और दोस्तों, मेरी स्नैक्स की रेसिपी को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।